किसानों के लिए आज के इस दौर के अंदर पैसे को बचाना बहुत ही मुश्किल काम है, जहाँ पर फसल का जो रेट है वो बहुत डाउन है, स्प्रे का जो रेट है वो बहुत हाई है और खाद का रेट तो उससे भी ज़्यादा हाई है। मौसमी हालात को देखा जाए तो कभी भी किसान के फेवर में नहीं रहे, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं फसल के लिए और कभी बहुत डाउन। अगर किसान लॉ ऑफ बिज़नेस का इस्तेमाल करता है तो वो पैसे की काफ़ी बचत कर सकता है। क्योंकि एक जो बिज़नेसमैन होता है वो इसी लॉ का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट्स भी मार्केट के अंदर बेचता है और अपने पैसे को भी बचा के रखता है। इसीलिए उसका बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ता रहता है। और किसानों के लिए यही मशवरा है कि वो इस लॉ ऑफ बिज़नेस का इस्तेमाल करें ताकि वो अपनी फसल को भी बेच सकें और पैसे की सेविंग को भी कर सकें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही बात करने वाला हूँ कि किसान पैसे को कैसे बचा सकता है और अपनी फसल को बेहतर तरीके से कैसे मार्केट के अंदर बेच सकता है अगर उसकी प्राइस लो भी है तो वीडियो को सेव कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह की वीडियोस ताकि तुम्हें मिलती रहें। मिसाल के साथ इस चीज़ को समझते हैं कि जब भी कोई चीज़ को लगाया जाता है, कोई भी फसल है तो उसके ऊपर कीड़ों का हमला भी आएगा और बीमारियों का हमला भी आएगा। तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो ट्रिक है वही तो लॉ ऑफ बिज़नेस है। वो क्या चीज़ है कि आपके पास 2 तरह की बहुत ही बेस्ट स्प्रे हैं, एक है कोराजन और एक है लैम्डा। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कोराजन की जो कीमत है वो ₹3500 के करीब है और लैम्डा की जो कीमत है वो 500 से ₹1500 के करीब है। कोराजन के अंदर क्लोरोटर्निलीप्रोल का साल्ट पाया जाता है और लैम्डा के अंदर लैम्डा साइहैलोथ्रीन का साल्ट पाया जाता है। सारी कहानी इन 2 साल्ट्स के अंदर छुपी हुई है जो हमें बताती है कि हमारी फसल के लिए ये बेस्ट है कि नहीं बेस्ट। कोई भी स्प्रे है तो उसके जो साल्ट होता है वो हमें बताता है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोराजन का जो साल्ट है वो एक सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाला साल्ट है। मतलब कि ये कुछ ख़ास किस्म के कीड़ों और बीमारियों को कंट्रोल करता है और सिर्फ कुछ ख़ास फसलों के लिए ही किया जा सकता है, जिनमें थ्रिप्स, सुस्तेला, सफ़ेद मक्खी और सुंडियाँ शामिल हैं और कुछ बीमारियां हैं जिनके ऊपर कोराजन का स्प्रे किया जा सकता है। फसलों की बात की जाए तो कपास, चावल, गंदम या मकई, आप इनके ऊपर ही सिर्फ कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए लैम्डा को, तो लैम्डा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि आप इसे किसी भी फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये सुस्त तेला सफ़ेद मक्खी से लेकर छोटी चूंटी तक तमाम कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर जो फसलें आती हैं वो हैं कॉटन, मतलब कि कपास की फसल, तमाम सब्जियां, चावल, तमाम किस्म के बाग और मकई, गन्ना और दूसरी कई ज़्यादा फसलें। इसको आप फूलों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग फूलों की नर्सरियाँ लगाते हैं उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लैम्डा के साथ नीले तोते का इस्तेमाल करें तो आप बाग के तमाम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें वाज़िया बताती है कि कोराजन की जो कीमत है वो ₹3500 के करीब है और लैम्डा की जो कीमत है वो 500 से ₹1500 के करीब है और कौन-सी ज़्यादा बेस्ट है। कोराजन जो है वो सिर्फ़ चंद एक चीज़ों को कंट्रोल करता है, जबकि लैम्डा सबसे ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो लैम्डा हमें ज़्यादा बेस्ट रहेगी, यही है लॉ ऑफ बिज़नेस। अगर किसान इस तरह चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो काफ़ी हद तक अपने पैसे की सेविंग को कर सकता है और लो प्राइस में भी अपनी फसल को बेच के पैसे को कमा सकता है।